कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को आज की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम इससे पहले पहला पाठ पढ़ चुके हैं, जो उस पाठ का नाम था सूरदास, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पाठ, और इस दूसरे पाठ का नाम है तुलसीदास। तो आज हम आपको तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ाएंगे और समझेंगे। जीवन परिचय। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। इस संवत जो ईस्वी सन से 57 वर्ष आगे चलता है। तो यदि आपको कोई ऐसा बोले कि यदि विक्रम संवत 1589 है और इसका ईस्वी सन ज्ञात कीजिए, तो आप सभी को ये ध्यान रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी ये 2020 चल रहा है, ये है ईस्वी सन है। यदि इसको हम विक्रम संवत में बदलना चाहते हैं तो इसमें 57 प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 2077। 0 और 7, तो यहाँ हो गया 7, 2 और 5 7, और यहाँ पर 0 और 2 को 2 का 2 नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार ये विक्रम संवत हो गया, और ये जो ईस्वी सन है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है 1589, जो कि विक्रम संवत है। और यदि हम इसको ईस्वी सन में बदलना चाहते हैं तो आपको 1589 में से 57 वर्ष घटाने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर विक्रम संवत 1589 दिया हुआ है, ये विक्रम संवत है। अब इसका ईस्वी सन बनाना है तो हम इनमें से 57 वर्ष माइनस करेंगे। 9 में से 7 घटाए 2 बचे, और 8 में से 5 घटाए तो यहाँ पर 3 बचे, और यहाँ 5 का 5 और 1 का 1। ये हो गया ईस्वी सन। अब यदि आपको ऐसा कोई पूछे कि तुलसीदास जी का जन्म ईस्वी सन के अनुसार कब हुआ था, तो आपको ये बताना है 1532 ईस्वी। और ये भी ध्यान रखना है, यदि विक्रम संवत दिया हुआ है और इसका ईस्वी सन निकालना है तो 57 माइनस करेंगे, और ईस्वी सन दिया हुआ है और उसका विक्रम संवत बनाना है तो 57 प्लस करेंगे। तो ये आप सीख गए होंगे। अब आगे हम बातचीत करते हैं उनके जीवन परिचय के बारे में। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। अगला बिंदु, इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो सरयू पारिण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम तुलसी था। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। तुलसीदास जी का जन्म है वो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। इस कारण से इनकी जो शारीरिक अवस्था थी वो 5 वर्ष के बालक के समान लगती थी। और इसको देख करके, इस बात को लेकर के तुलसीदास जी के माता पिता अत्यधिक भयग्रस्त थे, यानी उनको चिंता थी, और इस कारण से उन्होंने भय की आशंका के चलते इस बालक को त्याग दिया और मुनिया नामक दासी को दे दिया। और इनका जो पालन पोषण है वो मुनिया नामक दासी ने किया था। तो आगे देखिए कि भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया।
जिसने इनका पालन पोषण किया। इनके गुरु का नाम नरहरि दास बताया जाता है। तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था तो बताएंगे नरहरि दास। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। तुलसीदास जी के पत्नी का नाम क्या था तो आप बताएंगे रत्नावली, जो कि एक विदुषी थी। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन है वो अधिक लंबे समय तक नहीं चल सका था। किसी कारण से उनको अपना गृह त्याग करना पड़ा और फिर उसके बाद में 1631 में अर्थात संवत 1631 में अयोध्या चले गए। तो अयोध्या जाने के बाद में वहाँ पर रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। तो आगे देखिए, संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और ये कहाँ पर जाकर प्रारंभ की थी? अयोध्या में जाकर प्रारंभ की थी। फिर आगे देखिए, इनकी भक्ति दासी भाव की थी। इनकी भक्ति वो किस भाव की थी? दासी भाव की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहच्छु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तुलसीदास जी की मृत्यु संवत 1680 में हुई थी। तो ये आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय समझा दिया गया। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब आपको इसको याद करना है और आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आज का जो कक्षा कार्य और गृह कार्य है वो मीट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा और उसमें से देख करके आपको शाम को 5 से 6 बजे के बीच अपना गृह कार्य पूर्ण करके सबमिट करना है। धन्यवाद।